तो दोस्तों पिछले कुछ समय की अगर बात की जाए तो अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने भारत के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद मोदी गवर्नमेंट ने अपनी विदेश नीति को बिल्कुल भी नहीं बदला और अपने हितों को लेकर बिल्कुल अडिग रही। और ये दबाव किस वजह से बनाया गया था? तो ये दबाव बनाया गया था रशिया के साथ ट्रेड न करने के लिए। लेकिन हम सभी लोग देख रहे हैं कि भारत और रशिया के बीच में ट्रेड जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। हम लोग एक जमाने से देखते आ रहे हैं कि भारत की डिफेंस आपूर्ति ज्यादातर रशिया की तरफ से होती है। यानी भारतीय फोर्सेस के पास इस समय 60 से लेकर 80% तक जो हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो रशियन हथियार हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज देखने के लिए ये मिली थी कि भारत और रशिया के बीच में जो ट्रेड था वो केवल हथियारों तक ही सीमित था। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि वो 10 चीजों के नाम बता दीजिए जो हम लोग रशिया से खरीदते हैं या रशिया को बेचते हैं, तो शायद आपको सोचने में पूरा 1 घंटा लग जाएगा। 10 नाम तक नहीं गिना सकते। कहने का मतलब हम लोगों ने ट्रेड तो किया, भारी भरकम पैमाने पर किया, लेकिन किसी एक ही डायरेक्शन में किया। लेकिन अब जो रशिया के साथ भारत का ट्रेड हो रहा है वो मल्टी डायरेक्शनल हो रहा है। अलग अलग कई सारी फील्ड में हम लोग रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं और उसका फायदा देखने के लिए दोनों देशों को मिला है। जहां पर रशिया की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को संभालने में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस युद्ध के दौरान, तो वहीं दुनिया के कंपैरिजन में भारत की अर्थव्यवस्था को रशिया यूक्रेन वॉर का सबसे कम इम्पैक्ट पड़ा है। इसका कारण है भारत और रशिया के बीच की दोस्ती और इसी दोस्ती के नाते होने वाला ट्रेड, क्योंकि इसी ट्रेड को रोकने के लिए अमेरिका सहित पश्चिमी देश लगातार भारत के ऊपर दबाव बनाते जा रहे थे। लेकिन भारत ने भी अपना एक शेर खुला छोड़ दिया था एस जयशंकर साहब के नाम से। अब उन्होंने सारे दबावों को झेलते हुए रशिया के साथ ट्रेड करने से बिल्कुल अपने आप को पीछे नहीं रोका और भारत का हित इंटरनेशनली रखने में वो कामयाब रहे। अब दोस्तों इसी का नतीजा देखने के लिए मिला है और बताया जा रहा है कि रशिया भारत का चौथे नंबर का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। जी हाँ, द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अप्रैल मंथ से लेकर दिसंबर मंथ तक रशिया से जो भारत में इंपोर्ट था वो 5 गुना तक बढ़ गया और अब ये पहुंच चुका है 32.9 अरब डॉलर के आंकड़े तक। और ये अपने आप में बहुत बड़ा है और नंबर 4 की पोजीशन रखता है। यानी रशिया के अलावा केवल 3 ही देश ऊपर हैं जो भारत के साथ इस लेवल का ट्रेड करते हैं। और ये जो 32.9 अरब डॉलर का ट्रेड हुआ है दोनों देशों के बीच में, इसमें प्रमुख रहा क्रूड ऑयल। हम सभी जानते हैं कि भारत की क्रूड ऑयल की टोटल जो रिक्वायरमेंट है इस समय उसे पूरा करने के मामले में रशिया नंबर 1 के पायदान पर है, जबकि किसी जमाने में हमारी जरूरत का केवल 0.02% ही पूरा किया करता था रशिया। ऑब्वियसली इसके पीछे का कारण है कि रशिया से भारत की दूरी काफी ज्यादा है, इस वजह से ट्रांसपोर्टिंग हमें बहुत ज्यादा लगा करती थी और नतीजा ये निकलता था कि हम लोग इराक से, ईरान से, सऊदी अरेबिया, यूएई इन देशों से ऑयल की आपूर्ति ज्यादा किया करते थे। लेकिन अभी चूंकि रशिया हमें भारी भरकम डिस्काउंट दे रहा है तो इसका नतीजा ये निकला कि लंबे चौड़े ट्रांसपोर्ट के बावजूद भारत को ठीक ठाक मुनाफा इसमें हो रहा है और यही कारण है कि भारत ने भी रिकॉर्ड तोड़ रशिया से ऑयल खरीदना जारी रखा इस समय। हालांकि केवल क्रूड ऑयल को ही हम लोग मानक नहीं मान सकते। इसके अलावा बताया जा रहा है कि फर्टिलाइजर का इंपोर्ट भी भारत ने बड़े पैमाने पर रशिया से किया है। आगे इस रिपोर्ट में इससे भी ज्यादा चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। बताया जा रहा है कि अगर ये ट्रेड इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले कुछ ही समय में ये जो ट्रेड है ये 50 अरब डॉलर तक भी पहुंच सकता है। जी हाँ, अगर इसी तरह से हम लोग लगातार क्रूड ऑयल रशिया से खरीदते रहे और बाकी की चीजों को लेकर ट्रेड करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब 50 बिलियन डॉलर्स के ट्रेड तक हम दोनों देश पहुंच जाएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसके बावजूद भी अमेरिका को लेकर यह आंकड़ा काफी कम है, क्योंकि अमेरिका हमारा तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इस समय। यहाँ पर कुछ और आंकड़े भी बताए गए हैं जो आप जान लीजिए। बताया जा रहा है कि अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्त वर्ष में पिछले 6 महीनों की ही अगर बात की जाए तो 371% फर्टिलाइजर का इंपोर्ट बढ़ा है और ये आंकड़ा पहुंच चुका है 2.15 मिलियन टन तक और ये अपने आप में रिकॉर्ड है। यानी इतना फर्टिलाइजर आज तक हम लोगों ने रशिया से नहीं खरीदा था। और ये बाकी की चीजों के ट्रेड को अगर देखें तो हम लोग डिफेंस ट्रेड को भी पीछे छोड़ने वाले हैं। बताया जा रहा है कि वर्ष 1991 से लेकर अभी तक भारत ने 70 बिलियन डॉलर्स के सैन्य उपकरण रशिया से खरीदे हैं, क्योंकि अमेरिका हमें ज्यादा देता भी नहीं था और अमेरिकन उपकरण काफी महंगे होते थे। इस वजह से भारत अमेरिका या पश्चिमी देशों से न खरीदते हुए रशिया को ज्यादा प्रायोरिटी देता था। इस वजह से हमने 70 बिलियन डॉलर्स के हथियार रशिया से खरीदे हैं पिछले 30-32 सालों में। तो बाकी का ट्रेड देखें तो वो अभी 50 बिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंचने वाला है। तो कहने का मतलब इतने सालों में जो हम लोगों ने रशिया से हथियार खरीदे हैं उस आंकड़े को भी हम लोग बहुत जल्द पछाड़ देंगे क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर को लेकर ही केवल। हालांकि ये ट्रेड करना इतना ज्यादा आसान नहीं है दोनों देशों के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका सहित पश्चिमी देशों की जो भारी भरकम प्रतिबंध इस समय लगे हुए रशिया के ऊपर वो बीच में आते हैं और ट्रेड को बाधित करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए रशिया और भारत के बीच में अब रूपी रूबल में ट्रेड किया जाए, इसको लेकर भी काम चल रहा है। बहुत जल्द इसे ऑफिशियल मंजूरी वगैरह भी मिल जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी विपत्ति की इस घड़ी में भारत ने आपदा को अवसर बनाया, ये काबिले तारीफ है। और अमेरिका सहित उसके बाकी सहयोगी देशों के प्रतिबंधों को ताक पर रखकर जिस हिसाब से
थ्रेट किया है। ये एक कारण है कि भारत और रशिया की दोस्ती को कई गुना और ज्यादा मजबूती मिलती है। हम लोग भी देख रहे हैं कि अलग अलग अवसर पर रशिया द्वारा भारत की लगातार तारीफें की जा रही है। वो ऐसे ही नहीं, वो इन सब चीजों को देखते हुए ही की जा रही है। रशिया को पता चल चुका है कि डायरेक्टली भले ही भारत हमारे पक्ष में आकर खड़ा नहीं हुआ, लेकिन भारत ने कभी रशिया का विरोध भी नहीं किया। और ट्रेड की बात की जाए तो ट्रेड इतना किया कि रशिया की टूटती हुई अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं जोड़ने का काम किया है। अब इस पूरे मुद्दे और भारत और रशिया की दोस्ती पर आपका जो कुछ भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।